छोटे शेयर ऊंची छलांग। काफ़ी सारे दर्शक हमारे क्यू में हैं और सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। तो सवाल लेना शुरू करते हैं। अंबर सिंघा जी का सवाल है, इनके पास सर पटेल इंजीनियरिंग के 53 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 6 महीने से 1 साल का व्यू है। इस लेवल पर एवरेज करना चाहिए क्या इनको? देखिए, एवरेज की सलाह तो नहीं रहेगी। करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा नीचे में 42 रुपीज इसका बहुत मेजर सपोर्ट है। 42 रुपीज के आसपास आप एवरेज कर सकते हैं। रिजल्ट ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं और 42 के आसपास आपको एवरेज करना चाहिए। वहां से अगर 6-8 महीने का समय देंगे तो 63 का भाव मिल जाएगा। वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जी। तरुण सिंह जी का सवाल आईओसी पर है। आईओसी पर हमने डिस्कस भी किया है और ये पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर एंटर कर सकते हैं या नहीं, और यही सवाल इनका सुजलॉन के लिए भी है, क्या इन लेवल्स पर एंटर कर सकते हैं अंशुल जी? देखिए, आईओसी आप बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से एंटर कर सकते हैं, दोनों इन्वेस्टर और ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए बाउंस बैक मिलेगा फिलहाल 162 रुपीज तक, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर जी इन्वेस्टर हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए 6 से 9 महीने कम से कम। इतना समय लगेगा। 230 रुपए आते हुए दिख रहा है तो आईओसी बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। जी। और सर सुजलॉन? देखिए, सुजलॉन में अगेन वही 72 का लेवल प्रोटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 65 का लेवल काफी अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा है। पिछले आज चौथा दिन है जहां पे ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अब फ्रेश बाइंग आपको 74 के ऊपर करना चाहिए। 74 के ऊपर ये काउंटर अपनी स्ट्रेंथ शो कर देगा कि हाँ अभी भी जिंदा है और नए हाइज बनाने तैयार है। तो 74 के ऊपर लेंगे तो 84 और 109 के टारगेट मिलेंगे। 65 तोड़ने के बाद ये स्टॉक बिल्कुल कंप्लीटली अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिएगा। फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। 74 पे फ्रेश बाई है, 65 के नीचे एग्जिस्टिंग होल्डर्स को अपना स्टॉक बुक करके निकल जाना चाहिए। 74 निकलने के बाद 84 और 109 रुपए आएगा। जी, सोनी कुमारी जी के दो क्वेश्चन भी थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सुजलॉन। मैडम आपको सुजलॉन पर आंसर दे चुके हैं, और अगर आप इस शो को देख रहे थे तो सनी सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, भले ही नतीजे खराब आए हैं लेकिन उन्होंने कहा कि आउटलुक अच्छा है, तो बैंक को धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। आपके पास 79 के हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आप धीरे धीरे इस काउंटर को एवरेज करते हैं, यहाँ पर ख़रीदते हैं। एक हमारे दर्शक हैं एनएस गायकवाड़ जी, वारी का आईपीओ लगा है। अंशुल सर से पूछना है कि सर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या इसको सेल कर दें? देखिए, मेरी सलाह रहेगी आप एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद अगर स्टॉक में आईपीओ बेस बनता है तो बेस बनेगा, ब्रेकआउट भी देगा तो हम वापस से इसी शो पे रिकमेंड कर देंगे। बट फिलहाल के लिए एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जी। एक हमारी दर्शक हैं सोनाली मोहपात्रा जी, वो बोल रही हैं गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चंस। डेफिनेटली मैम। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डू एसआईपी इन स्टॉक एवरी मंथ? मैम व्हाई नॉट? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई रोक है क्या अंशुल जी? मेरी जानकारी में तो कोई रोक नहीं है। नहीं, बल्कि एनपीएस में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो भी स्टॉक मार्केट में आता है, कोई ऐसी रोक नहीं है। एसआईपी तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल, एनपीएस में तो इनका शायद ओवरऑल जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें से कुछ कटता भी है पोर्शन। हाँ, कटता होगा, बल्कि आप एसआईपी कर सकते हैं, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो हमारे इधर आते हैं वो जनरली वाइफ के या मतलब हस्बैंड के नाम से खोलते हैं, अपने नाम से नहीं खोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो शायद डायरेक्ट ट्रेडिंग पे कुछ हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। बट एसआईपी पे डेफिनेटली कोई वो नहीं है। बिल्कुल। ये आपको अपने मंत्रालय से, जहाँ भी आप काम करती हैं तो उसका जो मंत्रालय होगा वहाँ से आपको डिस्क्लोज़र मिल जाएगा कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज़ करना है। ट्रेडिंग अकाउंट भी आप खोल सकती हैं मैम, और आप एसआईपी भी तो बिल्कुल ही कर सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सोनी कुमारी जी, यहाँ पर इनका सवाल तो ले चुके हैं हम। एक हमारे दर्शक हैं गीत शर्मा जी, इनका भी वारी एनर्जी पर सवाल है, हम ले चुके हैं सर। एक है हमारे दर्शक रवि जी, ये पूछ रहे हैं सर जम्मू कश्मीर बैंक के 111 के रेट पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, फंस गए हैं, क्या करना है अब? देखिए, इसमें कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं दिख रही है। स्टॉक ने लास्ट वीक में हैमर बनाया है, वो हैमर ने प्रीवियस स्विंग लो 92.82 को रिजेक्ट किया है, तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। बाउंस बैक में जो टारगेट दिख रहा है वो 111 का दिख रहा है, यानी आपकी बाई प्राइस। तो आप चाहें तो एक बार करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। 105-6 कहीं आपकी एवरेज आती है तो 111 में आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो 111 रुपये आता हुआ तो दिख रहा है स्टॉक। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, मोहम्मद नदीम जी। नदीम साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। मैं मेरा एनसीसीबी पर और
एड़ा पर क्वेश्चन है सर, मैं एवरेज करना चाहता हूँ, क्या एवरेज करने का सही समय है? जी, पूछ लेते हैं हम। इनके पास एनबीसीसी के 425 शेयर हैं 117 के भाव के। अंशुल जी, क्या करें, एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए 8 कंटिन्यूस डाउन डे के बाद स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, अभी प्रीवियस डे हाई पे आया है। एक बार बाउंस बैक में 101 रुपए मिल जाएगा, वहां पे लॉस बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में चूंकि 8 दिन कंटिन्यूसली गिरा है तो 2 से 3 दिन बाउंस बैक कर सकता है। जनरली मूव 3 to 5 डेज की होती है, 8 डेज थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। 3 दिन बाउंस बैक में कहीं भी आपको 101 रुपए मिलता है, एग्जिट कर लीजिए। नेक्स्ट लेग डाउन मूव में स्टॉक 72 रुपीज आता हुआ दिख रहा है, तो जितना जल्दी एग्जिट कर लेंगे बाउंस बैक में उतना बेटर रहेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रदीप जी हैं, पीएफसी में बाय कब करें? देखिए पीएफसी में अभी तो लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला ही टारगेट अचीव नहीं हुआ है, जो 391 रुपए पे है। और ओवरऑल अगर फ्लो के बेसिस पे देखें तो इस स्टॉक में टारगेट बनता है 247 रुपीज का। तो मैं तो फिलहाल किसी भी पीएसयू में बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। राजन पांडे जी हैं। राजन पांडे जी, थैंक यू वेरी मच आपके अच्छे शब्दों के लिए मेरे लिए। लेकिन गेल इंडिया पर इनका सवाल है, 230 पर इन्होंने लॉन्ग टर्म का प्लान बना रहे हैं, या एग्जिट हूँ या होना है, कौन से शेयर में जाना होगा फॉर लॉन्ग टर्म? सर, गेल पर आपका व्यू चाहते हैं फॉर लॉन्ग रन, और कोई और स्टॉक जो कि आपको लगता हो कि लॉन्ग रन के लिए ठीक है? देखिए लॉन्ग रन के लिए गेल अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्योंकि अगला बड़ा जो सेक्टर रहेगा ये रहेगा गैस वाला, क्योंकि सोलार अपने आप में स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन गैस है जो बहुत तेजी से पेट्रोल और इसको डीजल को रिप्लेस कर सकता है। तो गेल आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेजर सपोर्ट 208 के आसपास खड़ा है, अगर टूटता है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर टूटता है तो एक बार के लिए 176 तक आ सकता है। 176 एकदम ब्लाइंड बाई है, बहुत बेहतरीन रेट रहेगा वहां पे बाई करके लॉन्ग टर्म छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीने है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे ध्यान दीजिए, वहां पे इससे ज्यादा रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमको बहुत अच्छा लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से इन लेवल्स पे। हमने दिवाली रिपोर्ट में भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। एक साल में हमको 40 से 45% की अपसाइड दिख रही है। जी, प्रतीक जी, आप एडीएफ फूड पर सवाल पूछ रहे हैं। सर, ये डिस्कस हो चुका है अंशुल जी से, मैंने अभी ही 10 मिनट पहले रिजल्ट्स के सेक्शन में पूछा था ये सवाल, तो आप उस वीडियो को, अभी इसी वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सविता अग्रवाल जी का सवाल है नंदन डेनिम पर। अंशुल जी, आपका व्यू जानना चाहती हैं। देखिए नंदन डेनिम में भी अगेन 8 कंटिन्यूस डाउन डे थे, तो एक बाउंस बैक बन रहा है जो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। लेकिन इस एनडीएल है ना, नंदन डेनिम लिमिटेड, हाँ नंदन डेनिम 5 रुपए चल रहा है। देखिए स्टॉक अपसाइड में 5.5 तक जा सकता है, 5.54, 5 रुपए 55 पैसे, वहां पे एग्जिट कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में स्टॉक में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट आ सकती है, समवेयर अराउंड 3.8 रुपीज तक। अगर आपको इसी सेगमेंट में मतलब टेक्सटाइल वाले में रहना है तो आपको आलोक इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब उसका समय आएगा स्टॉक का तो ये स्टॉक आपको 70-75 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। अगेन रिलायंस और मुकेश अंबानी बैक्ड कंपनी है, तो इसमें सबसे तेजी आएगी। जब इस सेक्टर में तेजी आएगी तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग काउंटर यही रहेगा। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि क्लाइंट्स और फैमिली के पोर्टफोलियो में आलोक इंडस्ट्री हो सकता है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, सत्यम शर्मा जी। सत्यम जी, नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास प्राज इंडस्ट्री है सर, 750 पे 110 शेयर है, ओके। तो इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ 4 से 5 महीने तक के, सर क्या व्यू रहेगा इसका? जी, अंशुल जी, 10% तो नहीं, करीब 7-8% नीचे है, और आज भी मार्केट में रिकवरी है, लेकिन उसके बावजूद 2.5% आज भी नीचे है। क्या करें सर? देखिए मेरे ख्याल से रिजल्ट का रिएक्शन है जिसकी वजह से नीचे आया है स्टॉक, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना बाकी सारे खराब रिजल्ट के बाद स्टॉक्स टूट रहे हैं। तो ये केवल 2-2.5% है, तो ये भी अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और वैसे भी 8th डाउन डे है, तो इस स्टॉक में बाउंस बैक दिख रहा है 735-740 तक। उस जोन में आके एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर वहां अटका
तो फिर 650 तक गिरेगा, लेकिन अगर उसको स्लाइस थ्रू कर लिया तो फिर स्टॉक में आपको 850 करीब पे टारगेट मिलेंगे। तो मेक और ब्रेक जोन जो आएगी वो 735 740 पे आएगी, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। जी, सक्षित गंगवार जी का सवाल है, एसोसिएटेड एल्कोहल एंड बेवरेज लिमिटेड में क्या कर सकते हैं सर, व्यू क्या है आपका, क्या बाय कर सकते हैं ये? बिल्कुल इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में है और करेक्टिव ट्रेंड का टारगेट था 850, उसको फ्राइडे के सेशन में नीचे क्लोज किया और आज रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं, बट बेटर बाइंग 940 के ऊपर बनेगी। 940 निकलते से स्टॉक में 1300 1350 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। अगले 2 क्वार्टर में, दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में, हम ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स एक्सपेक्ट करें कि ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी और डबल डिजिट सेल्स की ग्रोथ रहेगी। तो अगले 2 क्वार्टर में ये स्टॉक अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता है रिजल्ट के बेसिस पे, तो 1400 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। बट फ्रेश बाइंग 940 के ऊपर करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगी। जी, एक हमारी दर्शक हैं सोनाली तरुण चोपड़ा, ये पूछ रही हैं वेदांता के बारे में सर कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए वेदांता बहुत बेहतरीन लग रहा है, ब्रेकआउट प्राइस को रीटेस्ट कर रहा है और वहीं पे साइडवेज है। तो स्टॉक जैसे ही इसमें तेजी आना स्टार्ट होगी मिडिल सेक्टर में, वेदांता लीड करना स्टार्ट करेगा। एक हफ्ते में स्टॉक बढ़ा था और 4 हफ्ते इसने कंटिन्यूअसली डाउन मूव देने के बाद भी उसका लो नहीं तोड़ पाया है। तो ये अपने आप में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और मेटल मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, नेशनल एल्यूमिनियम टॉपिक है, वेदांता और हिंडाल्को सेकंड बेस्ट निकल के आ रहे हैं इस समय जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो वेदांता ऊपर में कहीं भी 520 आपको मिल सकता है 1.5 से 2 महीने में। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 6 महीने के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए, शायद आपको 650 700 तक के लेवल मिल जाएंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पेटीएम पर सवाल पूछ रहे हैं सर, उन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 556 रुपये के एवरेज पर, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें। देखिए पेटीएम में जो खराब न्यूज का सिलसिला चालू हुआ था उस दिन ये गैप डाउन खुला था। स्टॉक क्लोजिंग प्राइस थी 761 और सीधा गैप डाउन खुला था अगले दिन 609 रुपए तक गया था। तो ये उसी रेंज पे आके अब एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये रेंज प्रोटेक्ट होती है, इसके हाई चांसेस है कि होगी, तो फिर ये स्टॉक आपको 901 रुपए तक का टारगेट दे देगा। तो यहाँ से 855 और 901 ये 2 टारगेट मुझे दिख रहे हैं कि आ सकते हैं, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जी, हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, एजाज जी जुड़े हैं महाराष्ट्र से। एजाज जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मनी 9 का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसपे से मैं शेयर मार्केट सीखा हूँ। जी थैंक यू सर। मैं मनी 9 के लिए पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ सर, आपकी इजाजत होगी तो। बिल्कुल सर, बोलिए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मनी 9 तेरा नाम रहेगा। क्या बात है सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ये जो शब्द होते हैं यही हमें एनर्जी देते हैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं सर। नहीं सर, मैं इसके पहले मनी आपके शो देख के सर मैं लगभग 30,000 रुपये कमाया था 3 महीने में स्टार्टिंग में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। कोशिश हमारी जारी रहेगी कि आप लोगों का नुकसान ना हो और प्रॉफिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अगर कभी मार्केट नीचे आ भी जाए तो आपको सही राय मिल पाए ताकि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे, आपको डर नहीं लगे सर। मैं अभी लॉस में करके आपसे बात करना चाहता था, आज सर भी आए मेरे फेवरेट करके। बिल्कुल सर, पूछिए अपना सवाल। सर जो स्कीलाल नहीं है क्या सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। 87 की मेरी बाइंग है सर उसकी। अच्छा। और अभी 60 रुपये पे चल रहा है, बहुत लॉस आ रहा है उसमें। ओके। और एक सर इंजीनियर्स इंडिया, उसके 217 की मेरी बाइंग है और अभी वो 180 पे चल रहा है लगभग। ये 2 शेयर है मेरे पास। जी अंशुल जी, शिपिंग कॉरपोरेशन और इंजीनियर्स इंडिया सरकारी हैं, लेकिन सर आपके फैन हैं। देखिए इंजीनियर्स इंडिया में तो बॉक्स का ब्रेकडाउन आया है और फाइनल जो स्विंग लो का सपोर्ट था उसी के आसपास खड़ा है। तो जैसे ही ये स्टॉक 172 के नीचे क्लोज करेगा, इस स्टॉक में थोड़ी सी बड़ी डाउनसाइड ओपन अप हो जाएगी। पहला एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा 146 पे, बट टारगेट बनेगा इस ब्रेकडाउन का 114 रुपए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जिट कर लीजिए, फटाफट एग्जिट कर लीजिए तो बेटर है। मार्केट 1-2 दिन और बाउंस बैक करेगा जिसमें आपको शायद 186 का लेवल मिल जाए, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो बेटर है कि आप निकल जाएं 186 के अराउंड, तो आपका लॉस कम हो जाएगा।
SCI में अभी पहला टारगेट जो था 203 रुपए का, उसी को टेस्ट करने के बाद बहुत वीक बाउंस है। आज मार्केट जिस हिसाब से बाउंस किया है, ये उतना भी मतलब फ्राइडे के मिड पे भी नहीं आया। बाकी बाउंस बैक वाले काउंटर फ्राइडे के हाई को तोड़ रहे हैं, तो एक चांस है कि शायद एक दो दिन में आपको 217 220 के रेट मिल जाए, बट एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब 203 तोड़ेगा सीधा सीधा 162 रुपए का टारगेट दिख रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पर सवाल पूछ रहे हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं 2 से 3 महीने के लिए क्या रिटर्न दे पाएगा ये शेयर। इसके सर वीकेंड में रिजल्ट्स आए थे, लास्ट वीक फ्राइडे को आई थिंक, और रिजल्ट्स तो अच्छे ही देखने के लिए मिले थे, और हम बात भी कर रहे थे कि अगर रिजल्ट्स इसके एक पॉजिटिव साइड पर आने की बात थी और एक नेगेटिव साइड पर एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी, लेकिन फाइनली दोनों को ही बीट कर दिया, जो पॉजिटिव वाले थे उनको भी और नेगेटिव वालों को तो ऑफ कोर्स। सर अब क्या करें इस काउंटर पर? देखिए, ऑल सेड एंड डन, अगर सारी चीजें इतनी पॉजिटिव हैं तो स्टॉक को 265 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। तो 265 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर वो टूटता है, जिसकी उम्मीद है कि वो टूटेगा, और 229 का टारगेट दिख रहा है, 229 स्टॉक हाई लाइकली है, मतलब मोर देन 75% चांसेस है कि ये अगले 3 महीने में आपको अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने तक ये 229 आपको लेवल दिखा देगा। मेरी सलाह है कि आप यहीं पे एग्जिट कर लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो 265 के नीचे तो बिल्कुल नहीं बनता है स्टॉक में लॉन्ग रहना। 229 आता हुआ दिख रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, राहुल दास जी, वो पूछ रहे हैं कि PCJ होल्ड करें या क्या करें। 165 रुपये का इन्होंने बाय किया हुआ है, बोल रहे हैं कि क्या पुल बैक में निकल जाएगा? देखिए, पुल बैक में आपका रेट आ जाएगा 165 रुपए। वहीं पे क्वार्टरली वीवैप है, बहुत मुश्किल है कि फिलहाल उसके ऊपर निकले। वहां पे जाके अगर नहीं मतलब वापस नया लो नहीं बनता है या इस स्विंग लो को नहीं तोड़ता है, तो भी साइडवेज चला जाएगा स्टॉक, क्योंकि एक्सटेंडेड रन थी, ब्रेकआउट आया था इस काउंटर में गैप के साथ 55 रुपीज पे। 55 से नॉन स्टॉप चला है 186 रुपए तक। तो अब अगर करेक्ट भी किया तो टाइम वाइज करेक्शन में 6 महीना निकाल देगा। तो बाउंस बैक में 165 आपका रेट आएगा, वहां पे निकल जाइएगा। जी, एक हमारी दर्शक हैं भावना शर्मा जी, वो भी 125 रुपये की बाइंग किए हुए बैठे हैं। तो अंशुल जी, जिन्होंने 125 की बाइंग की है उनको 165 पर निकल जाना चाहिए या उनको रख लेना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। इस सेक्टर का जो फ्लेवर था वो ऑलमोस्ट 3x रिटर्न दे चुका है, अब खत्म हो रहा है। अब डाउन कैंडल्स पे बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं। अब देखिए, पीसी ज्वेलर जो करेक्ट हुआ है कंटिन्यूअसली 6 डाउन सर्किट में, हर कैंडल पे हेवी वॉल्यूम है। 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट देखें तो बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स बने हैं। आई वुड सजेस्ट कि 165 पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। बल्कि इस सेक्टर में से आपको 75-80% पैसा निकाल लेना चाहिए। जो प्रॉफिट का 20% है वो भले एक बार छोड़ दें, बट अपनी कैपिटल एटलीस्ट निकाल लेना चाहिए। जी, बस 2 सवाल लूँगा अंशुल जी फटाफट से। गुंजन जी का सवाल है, ये पूछ रही हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, टाटा स्टील इन्होंने बाय किए हुए 145 के, क्या करना चाहिए सर? देखिए, टाटा स्टील करंट मार्केट प्राइस पे बहुत बेटर रेट्स हैं बाई करने के लिए। स्ट्रक्चर वाइज ऊपर में टारगेट जो मिलेगा 170 रुपए का मिलेगा। 170 के बाद ये शायद साइडवेज चला जाए। तो फिलहाल के लिए 170 आ रहा है, तो 168 170 के आसपास दोबारा सवाल पूछिएगा। अगर वहां पे अटका तो हम सेल रेकमेंड करेंगे, लेकिन अगर स्लाइस थ्रू करता है तो फिर नया हाई के लिए प्ले करेंगे। फिलहाल 170 आ रहा है। जी, शिवानी बानिक जी का सवाल है इरिडा पर, सर आपका व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, ट्रेडर के लिए फिलहाल एडा अवॉइड है, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइस है। एक साल के लिए अगर स्टॉक को छोड़ देते हैं तो हाई लाइकली है कि 300 से 400 रुपए आपको मिल जाएंगे। 300 भी आता है तो 50% रिटर्न होगा, 400 आता है तो आपकी कैपिटल डबल होती है। तो बिल्कुल लेके छोड़ना चाहिए। फिलहाल जो PSU में पिटाई चल रही है उसकी वजह से काउंटर ज्यादा दबा हुआ है। जैसे ही वो प्रेशर निकलेगा इसमें तेजी डेवलप हो जाएगी।